मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। ट्रक में ये गाना बज रहा था और ट्रक ड्राइवर झूमते हुए बड़ी मस्ती के साथ ड्राइविंग कर रहा था। इस उम्र में अब कौन सी सपनों की रानी का इंतजार है आपको? ओए इंतजार तो रहेगा ही। काश तुम जैसी सांवली औरत से शादी ना हुई होती तो नहीं रहता। दोनों लड़ाई झगड़ा कर बहस करते हुए इसी तरह घंटों उलझे रहे। फिर रास्ते में एक लड़की खड़ी हुई नजर आई और ट्रक ड्राइवर की मानो बोलती ही बंद हो गई। उसने उसको देखते ही इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। उसकी फटी आंखें देखकर उसकी बीवी भी अचानक से चुप हो गई और उसने उस तरफ देखा जहां उसकी नजर टिकी हुई थी। नीली साड़ी, खुले बाल और रात की चांदनी में साड़ी से चमकता हुआ उसका गोरा बदन गजब की कयामत ढा रहा था। सिर्फ छिपा हुआ था तो उसका चेहरा, जो कि उसके लहराते बालों के साए की वजह से नजर नहीं आ रहा था। क्या घूर रहे हो नियत खराबों की तरह? ट्रक आगे बढ़ाइए। ओए चुप कर बेवकूफ, इसको कुछ मदद चाहिए होगी, कहकर उसने खिड़की से अपनी गर्दन निकाल कर कहा। अजी क्या आपको मदद चाहिए? आप कहे तो मैं आपको आगे छोड़ सकता हूँ। सुनकर वो धीमे कदमों से उसके करीब आई। अब तो उसके होश अपने ठिकाने पर नहीं रहे। आप मुझे आगे मेरे गांव तक छोड़ सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आप बैठिए, कहकर उसने अपनी बीवी से कहा। ओए जा जल्दी से उतर और पीछे जाकर बैठ जा। मैं पीछे क्यों बैठूंगी? आप उसको पीछे बैठने को बोलिए ना। ओए जो कह रहा हूँ उसको फौरन मान ले। पीछे आम पड़े हैं, आराम से पैर फैलाकर लेटना और आमों का मजा भी लेते रहना। जा। सुनकर वो झुंझला उठी। वो ट्रक से उतरी और बड़बड़ाती हुई ट्रक के पीछे जाकर उसके अंदर चढ़ गई। फिर वो लड़की आई और आकर ड्राइवर के बराबर में बैठ गई और उसने ट्रक आगे बढ़ा दिया। ड्राइविंग करते करते वो टेढ़ी नजरों से उसकी तरफ बार बार देख रहा था। वैसे इस खूबसूरत बला का नाम क्या है? मोहिनी। अजी जैसी अदा है वैसा ही नाम है। मोहिनी ने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराने लगा। फिर अचानक से उसने ब्रेक लगा दिए और उसके बिल्कुल करीब चला गया। और कुछ देर बाद एक तूफान सा आया और सब कुछ शांत हो गया। ड्राइवर की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि मोहिनी के हाथ काले और नाखून किसी डायन की तरह लंबे हो चुके हैं। उसने डरते डरते मोहिनी के चेहरे की तरफ अपनी नजरें घुमाई। उसकी आंखें किसी लाल लाल बल्ब की जैसे चमक रही थी और चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। मोहिनी ने भयानक आवाज करते हुए अपना तेज पंजा उसके सीने के आर पार कर दिया और उसका दिल निकाल लिया। ड्राइवर मर चुका था और उसके शरीर से निकला खून ट्रक की सीट पर फैलने लगा था। मोहिनी के हाथ में ट्रक ड्राइवर का दिल अभी भी हरकत कर रहा था। एक और ख्वाहिश पूरी हुई। उसकी बीवी ने गौर किया कि ट्रक रुका हुआ है तो वो ट्रक से नीचे उतरी। जब उसने अपने पति को मरे हुए और मोहिनी को गायब हुए देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। कहानी कुछ साल पहले। एक 25-26 साल का एक नौजवान राघव जंगल में तालाब के पास से गुजर रहा था। उसे तालाब के किनारे एक लड़की खड़ी मिली। उसने नीली साड़ी पहन रखी थी, बाल लंबे लंबे हवा में लहरा रहे थे। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं मोहिनी इस संसार के दुख से मुक्ति पाना चाहती हूँ। मुझे इस कलयुग में नहीं जीना जहाँ हर कोई सिर्फ दौलत और खूबसूरती के पीछे पागल है। मैं खुद को खत्म करने जा रही हूँ। कहते हुए वो तालाब की तरफ बढ़ी। वो पानी के अंदर कदम रखने ही वाली थी कि राघव ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, मर जाने दीजिए हमें। आप कौन हैं और हमें क्यों रोक रहे हैं?
देखिए, आत्महत्या करना एक पाप है, आप ऐसा मत कीजिए। जब मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं तो मैं जीकर भी क्या करूंगी। मेरा निठल्ला पति भी शराब की लत की वजह से बीमार चल रहा था और 2 दिन पहले ही मर गया। अब मरने के सिवा कर भी क्या सकती है। देखिए, आप मेरे साथ चलिए, मेरी कुटिया में आपको कोई खतरा नहीं होगा, कहकर उसको अपनी कुटिया की तरफ लेकर चल दिया। मौसम खराब हो चला था, लेकिन बारिश शुरू होने से पहले ही दोनों कुटिया में पहुंच गए। उसने मोहिनी को खाना खिलाया और फिर उसको सो जाने के लिए कहा। मोहिनी जमीन पर लगे बिस्तर पर खिड़की की तरफ करवट लेकर लेट गई। राघव उससे थोड़ी दूर पर लेटा था। बाहर से आ रही बारिश की आवाज और पत्तों की सरसराहट, रात की खामोशी, ये सब उसके दिल पर असर सा कर रही थी। वह धीरे से उसके करीब गया और एक तेज की बिजली कड़की। माहौल ऐसा बन चुका था कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कमरे में जोरों का तूफान सा आया और कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद चर्र की आवाज के साथ दरवाजा खोला। यह दरवाजा खोलने वाला शख्स राघव के पिता ब्राह्मण सचदेव थे। उन्होंने देखा कि राघव जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा है और मोहिनी उसके पास बैठी हुई है। पास ही एक चाकू जमीन पर पड़ा है, जिसके पास राघव के सीने से निकला दिल हरकत कर रहा है। कौन है तू तुच्छ औरत? तूने मेरे बेटे की हत्या कर दी। मेरा इरादा इनकी हत्या करने का नहीं था। मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं बाबा। तुच्छ औरत, तूने मेरा इकलौता बेटा मुझसे छीना है। मैं तुझे शापित किए बिना नहीं छोड़ूंगा। आप ऐसा मत कीजिए बाबा। मैं ब्राह्मण सचदेवा तुझे श्राप देता हूँ कि अगली पूर्णमासी की रात तू प्रेत योनि में प्रवेश करेगी और फिर हर पूर्णमासी की रात को तुझे एक नए मर्द के साथ वही सब करना पड़ेगा जो तूने मेरे बेटे के साथ किया। उसके बाद तू अमर भी हो जाएगी और युगों युगों तक शापित रहेगी। उसकी आवाज फिजा में गूंजी, जिसको सुनकर मोहिनी का सिर चकराया और वो उससे माफी मांगते मांगते ही बेहोश हो गई। तब से आज तक मोहिनी हर पूर्णमासी की रात को एक नए मर्द को अपना शिकार बनाती है और फिर उसके सीने से दिल निकालकर उसको खत्म कर देती है।